नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां आज हम आपको एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी संघर्ष के बारे में बताएंगे। यह घटना इंदिरा गांधी और जयपुर राजघराने के संघर्ष के कारण भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें न केवल राजनीतिक और शाही शक्ति का टकराव था, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और खजानों के संरक्षण को लेकर भी बड़ा विवाद था। जयगढ़ किले का खजाना और इंदिरा गांधी के शासन के दौरान हुआ संघर्ष एक रहस्यमयी और विवादित घटना के रूप में इतिहास में दर्ज है। इस संघर्ष ने दोनों पक्षों के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक दुश्मनी को बढ़ाया। यह संघर्ष था जयगढ़ किले के खजाने को लेकर भारतीय राजनीति के दिग्गज नाम इंदिरा गांधी और जयपुर राजघराने के बीच टकराव का। आइए जानते हैं इस संघर्ष की पूरी कहानी, जो आज भी रहस्य बनी हुई है। जयपुर के पास स्थित जयगढ़ किला भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है। इस किले को लेकर हमेशा से यह अफवाहें रही हैं कि इसके भीतर एक विशाल खजाना छिपा हुआ है, रत्न, सोने, चांदी और बहुमूल्य संपत्ति, जिसे कई दशकों तक जयपुर राजघराने ने अपने पास सुरक्षित रखा था। लेकिन इस खजाने के बारे में जो घटनाएं घटीं, वे आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। किंवदंतियों के अनुसार जयगढ़ किले के तहखाने में छिपा हुआ यह खजाना शाही परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार ने इसके बारे में ध्यान देना शुरू किया, तो यह संघर्ष और भी गंभीर हो गया। भारतीय राजनीति में कई ऐतिहासिक कदम उठाने वाली भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले के खजाने को लेकर आक्रामक रुख अपनाया था। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जयपुर के खजाने को लेकर अटकलें शुरू हो गई थी कि सरकार इसे कब्जे में लेने की योजना बना सकती है। वहीं जयपुर राजघराने ने इस खजाने के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे अपनी निजी संपत्ति और भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हुए इसकी रक्षा की। जयपुर राजघराने ने कई बार सरकार के दबाव का विरोध किया, यहाँ तक कि कई बार इस खजाने की जांच भी की गई, लेकिन राजघराने ने हमेशा इसका विरोध किया और इसे शाही अधिकार के रूप में संरक्षित रखा। इंदिरा गांधी की सरकार ने शाही संपत्तियों को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में घोषित किया। उनके शासन के दौरान कई बार यह चर्चा उठी कि क्या जयगढ़ किले का खजाना सार्वजनिक किया जाएगा या फिर सरकार के अधीन लाया जाएगा। हालांकि यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि क्या इंदिरा गांधी की सरकार ने इस खजाने को जब्त किया था। इसी संघर्ष के दौरान जयपुर राजघराने और इंदिरा गांधी के बीच एक और महत्वपूर्ण विवाद सामने आया, जो गायत्री देवी और उनके पति से जुड़ा था। गायत्री देवी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में कदम रखा और 1962 में जयपुर से इंदिरा गांधी को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस हार ने इंदिरा गांधी के लिए व्यक्तिगत अपमान का रूप लिया और उनके बीच खाई और गहरी हो गई। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया, तो गायत्री देवी और उनके परिवार के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए। 1976 में गायत्री देवी को गिरफ्तार किया गया, जो उनके और इंदिरा गांधी के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की चरम सीमा थी। जयगढ़ किले का खजाना अब भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वह खजाना आज भी कहीं छिपा हुआ है? क्या यह कभी सार्वजनिक किया जाएगा? इन सवालों का जवाब आज भी कोई नहीं दे सकता। जयगढ़ किले का खजाना और इंदिरा गांधी के शासन के दौरान हुए संघर्ष ने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। जयपुर राजघराने की संस्कृति और सत्ता की रक्षा की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि यह संघर्ष केवल खजाने तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों के बीच की व्यक्तिगत और राजनीतिक शत्रुता का परिणाम था। जयगढ़ किले के खजाने और इंदिरा गांधी और जयपुर राजघराने के बीच इस संघर्ष ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। इस रहस्यमय घटना की खोज अभी भी जारी है और इसके पीछे की सच्चाई आज भी अनजान है। यही कारण है कि यह संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय हिस्सा बन गया है। आशा है कि आपको इस रहस्यमयी संघर्ष की कहानी पसंद आई होगी। यदि आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।